दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंवल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार। यदि आपके अंदर किसी चीज़ का जुनून है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है आप सफल होंगे। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ जरूरी फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किस स्टार्टअप को $1 बिलियन में खरीदा? तो इसका सही जवाब है कुस्टोमर। जी हाँ, फेसबुक ने अपने कस्टमर सर्विस टूल्स में विस्तार करने के लिए इसे खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन नामक एक तकनीक आधारित ऋण प्रबंधन समाधान टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। इसके जरिए पंजाब नेशनल बैंक ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग को तेज और सटीक करेगा, लोन पास करने में भी तेजी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य बनाया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर जाकर कुष्ठ या तपेदिक से पीड़ित रोगियों की पहचान करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। जी हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में 5 सितारा गांव डाक योजना यानी कि 5 स्टार विलेज स्कीम शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड। आइए इस योजना के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस योजना की शुरुआत की है और डाक विभाग ने इस योजना को शुरू किया है, जिसे 5 स्टार गांवों के रूप में जाना जाता है। इस योजना के तहत विशेष रूप से सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा और मार्केटिंग कर इसका प्रचारित किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश में कहां बाल सुलभ पुलिस स्टेशन, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है पुणे में, और पुणे महाराष्ट्र में आता है। 30 नवंबर 2020 को इस बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य कानूनी रूप से अपराधी बच्चों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। इसे पुणे पुलिस ने होप फॉर चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ मिलकर स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2020 को प्यूर्टो रिको में कौन सी विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप ध्वस्त हो गई? तो जी हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है। एरिसीबो एक ऐसा विशाल और ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप था जिससे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में घूमते हुए विशाल स्पेस रॉक्स को स्टडी करते थे। इससे वैज्ञानिकों को एस्टेरॉइड्स की स्थिति, आकार और सतह के बारे में सटीक जानकारियाँ मिलती थी और ये एस्टेरॉइड्स से आगाह करने वाला भी था। और पोर्टो रिको या प्यूर्टो रिको की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों आप मैप में देख लीजिए। मैप में ये हम आपको दिखा रहे हैं प्यूर्टो रिको, और ये उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में कैरिबियन क्षेत्र में एक राष्ट्रमंडल देश है। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो सैन जुआन इसकी कैपिटल है। जी हाँ, और एक चीज़ आपको और बताना है कि जो एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी थी ये 1963 में स्थापित हुई थी और पिछले लगभग 57 सालों से ये ठीक काम कर रही थी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, ये है एनरिक लोपेज पेरेज, और ये एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं जो कि लॉन टेनिस खेलते रहे हैं। तो इनमें मैच फिक्स करने का आरोप साबित हो गया है, इसलिए इनको 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो ये भी एक लेटेस्ट न्यूज़ है और इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ये पहल की है। कोरोना वायरस में विद्यार्थियों की जो पढ़ाई बाधित हो रही थी उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये योजना बनाई गई है और ये काफ़ी प्रशंसनीय योजना है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2 दिसंबर को, और इसका उद्देश्य है कि डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर में इसे मनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस या इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है इसका 3 दिसंबर को, और इसका उद्देश्य समाज में दिव्यांगजनों का विकास सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक साल दिव्यांग लोगों के प्रति सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाता है, और इसका आयोजन 1992 से लगातार किया जा रहा है। अगर हम इसके थीम की बात करें तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। और हम अगर दिव्यांग वर्ड की बात कर लें तो ये भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस वर्ड को दिया है कि हमें विकलांग की जगह दिव्यांग वर्ड यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मसाला किंग ऑफ स्पाइसेस और महाशय जी के नाम से मशहूर किस उद्योगपति का 3 दिसंबर को निधन हो गया? तो जी हाँ, उनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी, जो कि MDH के मालिक हैं, और मसाले के कारोबार में MDH कंपनी काफ़ी फेमस थी। तो उनके जो ये मालिक हैं महाशय धर्मपाल गुलाटी, उनका 3 दिसंबर को निधन हो गया। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय रेलवे को कौन से रूट के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है? तो भारतीय रेलवे का ये जो रूट है ये है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और इसके लिए पर्यावरण की मंजूरी मिल गई है। अगर हम इसकी भी बात कर लें तो इस ट्रैक पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलेगी और 508 किलोमीटर लंबी दूरी तय करेगी। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 1.08 लाख करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि नवंबर 2002 से जून 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पाकिस्तान में अपने पद का निर्वहन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2019 में कौन सा देश आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित रहा है। और दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर इराक और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया है। अगर इस सूची में भारत की रैंक की हम बात करें तो भारत 8वें स्थान पर है, जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत के किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे इलेक्ट्रिक वाहन सॉल्यूशन फर्म सन मोबिलिटी का नया CEO बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है देवेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेगा न्यूज़ कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है अनुष्का शर्मा, जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला जंगल पार्क या विल्डरनेस पार्क कोंडागोरे किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तेलंगाना में ये पार्क स्थापित किया गया है, भारत का पहला जंगल पार्क। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये लालगाड़ी मलाकपेट नामक स्थान पर, जो कि हैदराबाद के पास ही है, अर्बन फॉरेस्ट पार्क है, यानी अर्बन एरिया में इस फॉरेस्ट पार्क को बनाया गया है। और इसे तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी TSFDC द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें अगर हम बात कर लें तो इस पार्क में जैव विविधता संरक्षण पर फोकस किया गया है। और कोंडागोर की बात कर लें, जो इस पार्क का नाम रखा गया है वो एक्चुअली में कोंडागोर एक चौसिंगा होता है, जिसे 4 हॉर्न्ड एंटीलोप भी कहते हैं। हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, ये है 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, जिसको चौसिंगा कहते हैं, और इसको कोंडागोर भी कहा जाता है, और इसी के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है गोवा। क्वेश्चन नंबर 22, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है इसका पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है -9.9%, यानी नकारात्मक में विकास दर है, जो कि आजकल सारी पूरी दुनिया का ये हाल है। जब से कोरोना वायरस हुआ है और उसके बाद से जो अर्थव्यवस्था चरमराई है लॉकडाउन की वजह से, तो सारी जगह नकारात्मक विकास दर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में भारत की विकास दर का ये अनुमान लगाया है OECD ने। OECD की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसमें कुल 35 सदस्य देश हैं, जिनमें से अधिकांश विकसित देश हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस पड़ोसी देश ने 3 दशक के बाद चावल खरीदने का ऐलान किया है? तो इसका सही जवाब है चाइना। जी हाँ, ये खबर आई है कि चीन ने 3 दशक के बाद भारत से चावल खरीदने का ऐलान किया है। अगर हम बात करें तो भारत जहां एक तरफ चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, वहीं चीन सबसे बड़ा आयातक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य में देश का पहला गिद्ध बचाओ केंद्र बनाया जाएगा? तो इसको कहते हैं वल्चर रेस्क्यू सेंटर। तो ये बनाया जा रहा है भारत का पहला केंद्र तेलंगाना, हैदराबाद में, और इसके अलावा इन जगहों पर अन्य 3 गिद्ध बचाओ केंद्र भी बनाए जाएंगे। वो 3 जगह है हरियाणा के पिंजौर में, मध्य प्रदेश के भोपाल में और असम के रानी में। अब आप ये देख सकते हैं, ये हम आपको फोटो में दिखाते हैं। ये जो वल्चर है ये इस प्रकार का होता है गिद्ध, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों, तकनीकी शिक्षा तो आपको पता ही है कि मोस्टली ये अंग्रेजी में होती है, लेकिन अब इसको मातृभाषा में प्रदान करने की एक पहल की है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक ने। तो ये काफ़ी प्रशंसनीय पहल है, और जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इस टास्क फोर्स को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, 3 दिसंबर 2020 को भारत के किस राष्ट्रपति की 133वीं जयंती मनाई गई? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 1950 से 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, और ये भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान सभा की अगर प्रारूप समिति की हम बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित नामों वाली आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल, और उनका ये विचार है कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में जाति आधारित आवासीय कॉलोनियों का नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको बदलने का प्रस्ताव दिया गया। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ के वर्तमान गवर्नर है यानी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 9th अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है कोणार्क के चंद्रभागा तट पर। अब ये कोणार्क की हम बात कर लें तो ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क है, और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कलाकार जो सुदर्शन पटनायक है उनको मुख्य क्यूरेटर नियुक्त किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस नगर निगम का 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ नगर निगम। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।